Assalamualaikum students, welcome to our YouTube channel The Conceptual Academy with Shami। कल हमारा एक लेक्चर अपलोड हुआ था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने कल भी बताया था। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, 2-3 MCQs बनते हैं और थोड़ा सा लेंथी है ज़रूर, लेकिन हम उसको बड़े शॉर्ट तरीके से हम इसको पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो देखिए, इसका दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। बड़े सिंपल वे में इसको समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, आपके पास जो बुक में गिवन होता है उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से लेक्चर को समझें और यहीं से आप अपने वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी समझा दूंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास कैथोड रेज है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन भी, इसको दूसरा क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन भी नाम देते हैं। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें ना, तो कैथोड रेज को या इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने। एक था हमारे पास जे थॉमसन और दूसरा हमारे पास था विलियम क्रूक्स। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स। दूसरे नंबर पे हम एपरेटस देखते हैं कि वो कौन से एपरेटस थे जो इसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने यूज किया था। तो एपरेटस इन्होंने जो यूज किया है, उनमें सबसे पहला जो एपरेटस इन्होंने यूज किया था वो डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया था। याद रखिएगा बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब को हम दूसरा नाम देते हैं ग्लास ट्यूब। और दूसरे नंबर पे इन्होंने यूज किया था इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बारे में समझा दूंगा, ये इलेक्ट्रोड्स होते क्या हैं, किनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तीसरे नंबर पे इन्होंने यूज किया था वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का फंक्शन मैं आपको समझा दूंगा कि क्या फंक्शन था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। और फोर्थ नंबर पे इन्होंने यूज किया था हाई वोल्टेज सोर्स। हाई वोल्टेज सोर्स। बस ये आपने 4 एपरेटस को याद रखना है। इन 4 एपरेटस को जब हम इन 4 एपरेटस को याद रखेंगे, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके रे डायग्राम की अगर हम बात करें, देखें रे डायग्राम आपने कैसे बनानी है। थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं ताकि ड्रॉ करने में इजी रहे। देखिए, रे डायग्राम में सबसे पहले जे थॉमसन ने यूज किया था डिस्चार्ज ट्यूब। ये मेरे पास आ गई डिस्चार्ज ट्यूब, मैं रफली बना रहा हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग इसको। ये मेरे पास आ गई डिस्चार्ज ट्यूब। आपने यू बनाया, सिंपल सा आपने इसका रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक कॉर्नर में उन्होंने रखा था कैथोड और दूसरे कॉर्नर में उन्होंने रखा था एनोड। और कैथोड और एनोड को एक वायर के जरिए उन्होंने कनेक्ट किया था एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। ये रहा हाई वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव है और ये मेरे पास है नेगेटिव। और इस डिस्चार्ज ट्यूब को उन्होंने फिल किया था किससे? एयर या गैस से। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे साथ साथ में। ये मेरे पास है डिस्चार्ज ट्यूब, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपको पता है बेटा, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैथोड कहते हैं। और ये मेरे पास है हाई वोल्टेज सोर्स। हाई वोल्टेज सोर्स। और इन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को फिल किया था किससे? एयर या गैस से। अब यहां पे देखें कि इसके अंदर वर्किंग जो हुई ना, वो कैसे हुई। सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक ग्लास ट्यूब जिसको हम कहते हैं, कांच की बनी होती है। इस ग्लास ट्यूब को उसने भर दिया किससे? एयर या हवा से, गैस से। हाइड्रोजन गैस रखी यहाँ पे। और इसी डिस्चार्ज ट्यूब के एक कॉर्नर में उसने रखा एनोड और दूसरे कॉर्नर में रखा कैथोड। और एनोड और कैथोड को एक वायर के जरिए उसने कनेक्ट किया किसके साथ? एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ।
यानी इसकी जो वोल्टेज हमारी बुक में वैसे गिवन नहीं है, इसकी वोल्टेज तकरीबन 5000 वोल्ट से लेके 10,000 वोल्ट तक इतनी वोल्टेज होती है, इसलिए हम इसको हाई वोल्टेज सोर्स कहते हैं। जब उसने डिस्चार्ज ट्यूब को एयर या गैस से भर दिया और इनको हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया और जब उसने बैटरी को ऑन किया तो उसने ये देखा कि एक जो करंट है ये यहां से आ रहा है, लेकिन यहां इसके टर्मिनल्स के पास आने के बाद ये करंट आगे पास नहीं हो रहा, क्योंकि जे थॉमसन ये चाह रहे थे कि वो इस गैस में से करंट को गुजारें, उसके बाद जो ऑब्जर्व करेंगे वो जो चीजें, वो हम उसको बाद में ऑब्जर्वेशन में भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब में से पास होता है। जब उसने सबसे पहले हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया तो उसने ये देखा कि करंट यहां से पास नहीं हो रहा, तो जे थॉमसन ने ये अज्यूम किया कि हो सकता है यहां से करंट पास ना होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हमने गैस रखा है, इस गैस का प्रेशर ज्यादा है। वो प्रेशर्स क्या कर लेते हैं, वहां से आने वाले चार्जेस को वहीं पे ब्लॉक करते हैं, यहां से आने वाले चार्जेस को यहीं पे ब्लॉक करते हैं, इस वजह से यहां से जो करंट है वो पास नहीं हो रहा। अब उसने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, उसने यहां से प्रेशर को कम करने के लिए यहां पे उसने कनेक्ट किया वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप उसने यहां पे कनेक्ट कर दिया। इस वैक्यूम पंप के जरिए उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के प्रेशर को रिड्यूस किया। कितना रिड्यूस किया, प्रेशर को उन्होंने रिड्यूस किया 1 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg जो है ना वो प्रेशर का यूनिट है। देखिए यहां पे मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यहाँ पे अगर हम प्रेशर के यूनिट्स की बात करें ना, प्रेशर को हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर का जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा बराबर होता है किसके, 760 m ऑफ Hg के बराबर होता है। और सेम इसी तरह 1 एटीएम जो है वो 760 टॉर्क के भी बराबर होता है, क्योंकि हम प्रेशर को एटीएम में भी मेजर करते हैं, mm ऑफ Hg में मेजर करते हैं, टॉर्क में भी मेजर करते हैं। और सेम इसी तरह हम प्रेशर को मेजर कर लेते हैं किसमें, पास्कल में। 1 एटीएम जो है वो 101.325 पास्कल के बराबर होता है। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं प्रेशर के यूनिट्स हैं, टॉर है, पास्कल है, mm ऑफ Hg है और एटीएम है। लेकिन यहाँ पे हम जो जे थॉमसन ने प्रेशर को मेजर किया वो 1 mm ऑफ Hg में प्रेशर की वो मेजर किया है प्रेशर को। तो उसने जब प्रेशर को 1 mm ऑफ Hg तक रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस करने के बाद दोबारा हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया तो उसने ये देखा कि यहां से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड से कुछ स्ट्रीक्स निकल रही हैं। वो स्ट्रीक्स जो निकल रही थी वो ब्लूइश कलर की निकल रही थी। कौन से कलर की, ब्लूइश कलर की स्ट्रीक्स निकल रही हैं, और वो स्ट्रीक्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं टुवर्ड्स द एनोड। निकल कहां से रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं। एनोड से, कैथोड से निकलने के बाद वो स्ट्रीक्स जाके जब एनोड के अपोजिट साइड में यहां पे हिट करती हैं तो यहां पे ग्लो प्रोड्यूस होता है, यानी चमक प्रोड्यूस होती है, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है। तो उसने जब हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया तो उसने ये एज्यूम किया कि भाई कैथोड में से कुछ ब्लूइश कलर की रेजेस निकल रही हैं, स्ट्रीक्स निकल रही हैं, और वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं टुवर्ड्स द एनोड, और वो एनोड के बैक साइड में जाके हिट करती है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। अब उस टाइम चूंकि ये रेजेस निकल रही थी कैथोड से, इस वजह से उस वक्त जे थॉमसन ने इसका नाम रखा कैथोड रेज। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेज क्यों कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेज इसी वजह से कहते हैं क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेजेस निकल रही है, कैथोड रेजेस या इलेक्ट्रॉन वाली जो रेजेस निकल रही है वो कहां से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। इनके कैथोड से निकलने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। अब उसने इसको जस्टिफाई भी कर दिया बाद में जे थॉमसन ने। उस जस्टिफिकेशन को मैं बाद में समझा देता हूं, और मैं इसको एक दफा समराइज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को सीक्वेंस के साथ इसको समझने में आसानी हो जाए, ताकि आप लोगों को बुक से रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले देखें कि इलेक्ट्रॉन वाज या कैथोड रेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स, और उसका फिर अपरेटस उसने जो इस्तेमाल किया वो 4 अपरेटस आपने याद रखने। डिस्चार्ज ट्यूब है, इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे याद रखिएगा किसको कहते हैं, कैथोड और एनोड दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोड्स का नाम दिया जाता है। कैथोड प्लस एनोड दोनों को मिलाकर हम किस चीज का नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। जो किसने यहाँ पे कैथोड रखा और यहाँ पे एनोड रखा। डिस्चार्ज ट्यूब ये आ गई और ये कैथोड, ये एनोड, साथ में वैक्यूम पंप इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ अटैच कर लिया, इसलिए क्या, ताकि वो प्रेशर को क्या कर सकें, रिड्यूस करें। और चौथे नंबर पे उसने जो अपरेटस यूज किया था वो उसके पास क्या था,
हाई वोल्टेज सोर्स था। इन 4 अपरेटस को आपने इस तरह से अरेंज करना है। आपको ये डायग्राम भी रट्टा मार के याद करने की जरूरत नहीं है, 4 अपरेटस को सिर्फ अरेंज करना सीखें बस। ये आपके पास ये डायग्राम इसकी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद वर्किंग मैंने आपको समझा दिया कि जब उसने हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया तो यहां से कैथोड से कुछ ब्लूइश कलर की स्ट्रिक्स निकलने लगी, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी टुवर्ड्स द एनोड, और एनोड के बैक साइड में जाके वो जब वो हिट करती थी तो यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होता था। अब बाद में उसने इसको जस्टिफाई कर दिया कि यहां से निकलने वाली स्ट्रिक्स जो है वो क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है। उसने इसको जस्टिफाई कैसे कर दिया, देखें मैं यहां पे आपको सिंपली समझा देता हूं कि उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो कि जस्टिफाई उसने कैसे किया। उसने इन कैथोड रेजेस को, देखिए ये मेरे पास है कैथोड रेजेस, इन कैथोड रेजेस को उसने यहां से गुजारा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से। अब आपको पता है ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रिकल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा मेरे पास नेगेटिवली चार्ज है। जाहिर सी बात है हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। उनकी अट्रैक्शन की वजह से यहां बीच में फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कौन सी फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। जब उसने इन कैथोड रेजेस को इलेक्ट्रिकल फील्ड के बिटवीन में से गुजार दिया तो उसने ये देखा कि ये रेजेस यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर हुई तो ये रेजेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। जब इन कैथोड रेज ने पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो किया तो जे थॉमसन को इस बात का पता चला कि भाई कैथोड रेज के अंदर खुद नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होने के बाद ये रेजेस किसकी तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है 2 अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अगर इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव की तरफ आती, अगर इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता ये सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उसने जस्टिफाई करने के लिए कैथोड रेजेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा तो वही कैथोड रेजेस डिफ्लेक्शन शो कर रही थी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो जे थॉमसन को इस बात का पता चला कि भाई इन रेजेस के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जे थॉमसन ने इन कैथोड रेजेस का नाम बाद में क्या रखा, इलेक्ट्रॉन रखा। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको समझा कि आई होप आप लोगों को ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में उनके बारे में डिटेल से मैं डिस्कस कर दूंगा। साथ में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज तो हमारा हो गया, डिस्कवरी ऑफ कैनॉन रेज भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया हो।